इस मूवी का स्टार्ट 1850 में होता है, जहाँ पर हमें एक बहुत ही फेमस राइटर दिखाया जाता है। ये राइटर इस एरिया से बिलोंग नहीं करता था। वो राइटर यहाँ पर किसी से मिलने आया था। हम देखते हैं कि वो एक घर के डोर को नॉक करता है और जो लेडी उस घर में होती है वो उसको अंदर आने से मना कर देती है, क्योंकि वो समझ रही थी शायद ये कोई कस्टमर है। बाद में वो राइटर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिस पर वो लेडी उसे अंदर आने की इजाजत देती है। दरअसल ये राइटर इस घर में थॉमस से मिलने आया था और थॉमस इस लेडी का हस्बैंड था। थॉमस काफी बुरा इंसान था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये राइटर उससे कोई स्टोरी सुनने आया था। लेकिन वो राइटर जैसे ही थॉमस से मिलता है तो हम देखते हैं कि थॉमस काफी इंसल्ट करता है। उसे कहता है कि तुम इतनी दूर से सिर्फ मुझसे मिलने आए हो। अब वो राइटर थॉमस को बताता है कि मैं आपके पास एक स्टोरी सुनने के लिए आया हूँ। इस स्टोरी सुनाने के लिए वो उसको पैसे की ऑफर भी करता है। वो राइटर थॉमस के सामने अपने सारे पैसे निकाल कर रख देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे स्टोरी सुना दे। थॉमस उस राइटर को स्टोरी सुनाने से इनकार कर देता है और उससे कहता है कि तुम वापस चले जाओ और जाकर हिस्ट्री चेक करो, तुम्हें वो स्टोरी मिल जाएगी। वो राइटर थॉमस को कहता है कि मुझे ये स्टोरी सिर्फ आप ही के मुंह से सुननी है, ना कि किसी गवर्नमेंट हिस्ट्री से। अब थॉमस जब ये बात सुनता है तो उसको उस राइटर पर काफी गुस्सा आता है। थॉमस कहता है कि मैं इस स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं जानता और अब वो राइटर अपसेट होकर वहाँ से जाने लगता है। थॉमस की वाइफ उस राइटर को रोकने की कोशिश करती है और उसकी इंसल्ट होने पर उससे काफी माफी भी मांगती है, क्योंकि उसके हस्बैंड का बिहेवियर उस राइटर के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसकी वाइफ उसे ये भी बताती है कि आज तक उसने वो स्टोरी किसी को भी नहीं सुनाई। थॉमस की वाइफ उसके पास आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है उस स्टोरी के बारे में उसे बता दे। अब थॉमस अपनी वाइफ की रिक्वेस्ट सुनकर स्टोरी सुनाने पर एग्री हो जाता है। थॉमस इसलिए भी एग्री हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ उसको कन्विंस करती है और बताती है कि हमारे हालात कुछ ठीक नहीं है और उन्हें पैसों की काफी जरूरत है। अब थॉमस राइटर को बुला लेता है और उसे बताता है कि मैं सिर्फ तुम्हें इतनी ही स्टोरी सुनाऊंगी जितनी कि तुम बर्दाश्त कर सकोगे, क्योंकि ये कोई मामूली स्टोरी नहीं थी बल्कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग स्टोरी थी। अब थॉमस अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। 1820 का टाइम होता है। ये उस वक्त की बात है जब समंदर में वेल का शिकार किया जाता था, क्योंकि वेल का ऑयल काफी महंगा बिकता था। यहाँ पर लोग वेल के ऑयल का बिजनेस किया करते थे और उन्हें वेल का ऑयल निकालने का बहुत ज्यादा शौक था। वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है ओवेन। ओवेन एक कंपनी के लिए काम करता था। ओवेन अपनी वाइफ के साथ बहुत ही हंसी खुशी रहा करता था और ओवेन जिस कंपनी के लिए काम करता था वो भी वेल का शिकार किया करती थी। उस कंपनी का एक आदमी ओवेन को बताता है कि हम इस बार वेल का शिकार करने के लिए अपनी सबसे महंगी शिप को समंदर में भेजना चाहते हैं। वो लोग ओवेन को ये भी बताते हैं कि इस शिप का इंचार्ज हम तुम्हें बना रहे हैं। लेकिन ओवेन ये बात सुनकर काफी अपसेट हो जाता है, क्योंकि ओवेन के साथ प्रॉमिस किया गया था कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर उसी को इस शिप का कैप्टन बनाया जाएगा, कि कैप्टन एक जॉर्ज नामी शख्स को बनाया जा रहा था। लेकिन वो लोग ओवेन से प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो भी प्रोजेक्ट होगा उसका कैप्टन ओवेन को ही बनाया जाएगा। ओवेन एक काफी ज्यादा काबिल इंसान था। इस बात को देखते हुए उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है और ओवेन उस शिप पर जाने के लिए एग्री हो जाता है। अब ओवेन उस सफर पर जाने के लिए तैयारियां शुरू कर देता है, जबकि उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम बहुत जल्द वापस आओगे। उसकी वाइफ उसे एक लॉकेट भी पहना देती है ताकि उसे अपना किया गया प्रॉमिस याद रहे। उसके बाद हमें वही लड़का जॉर्ज दिखाया जाता है जो कि इस शिप का कैप्टन था। जॉर्ज को सी ऑफ करने उसके फादर आए हुए होते हैं। फिर वो सब लोग जिन्होंने शिकार पर जाना था वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर हम एक यंग लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है थॉमस। जी हाँ दोस्तों, थॉमस वही इंसान है जो हमें ये स्टोरी सुना रहा है। थॉमस फर्स्ट टाइम किसी भी शिकार पर जा रहा था और उसकी एज भी काफी कम थी। बाद हम देखते हैं कि शिप पर जॉर्ज और ओवेन आपस में मिलते हैं। यहाँ पर जॉर्ज और ओवेन में नोक-झोंक शुरू हो जाती है कि जॉर्ज अपने कैप्टन होने का रोब पर जमा रहा था। अब ओवेन तो मजबूर था क्योंकि उसे जॉर्ज के अंडर काम करना था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाते ही शिप किसी जगह पर फंस जाता है, लेकिन यहाँ पर ओवेन अपने स्किल्स को इस्तेमाल करता है और बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है और सिचुएशन को टैकल कर लेता है। अब कैप्टन जॉर्ज जब ओवेन के ये स्किल्स और उसकी एबिलिटीज देखता है तो वो ओवेन से काफी जेलस हो जाता है। अब हमें रात को डिनर का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉर्ज ओवेन की काफी इंसल्ट कर रहा था। उसे कह रहा था कि तुम एक गरीब इंसान हो और एक फार्मर के बेटे हो। ओवेन से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इसीलिए वो डिनर छोड़कर वहाँ से उठ जाता है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि उस शिप पर गरीब लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें हमेशा छोटा ही समझा जाता था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जॉर्ज फिर इनके ऊपर रोब जमाने लगता है और उसे मुख्तलिफ ऑर्डर देने लगता है, क्योंकि ओवेन कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय उसके ऑर्डर ओबे करने के। वो उसके ऑर्डर्स मानता है। ओवेन ऑब्जर्व करता है कि एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आ रहा है। ओवेन ये बात जॉर्ज से डिस्कस करता है और उसे बताता है कि आगे बहुत खतरा है
और हमें शिप को फौरन से वापस मोड़ लेना चाहिए। जॉर्ज ओवेन की इस बात से एग्री नहीं होता और ऑर्डर देता है कि शिप को तूफान की तरफ जाने दिया जाए। अब शिप तूफान में फंस जाता है और ओवेन यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि शिप को वापस मोड़ा जाए, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। अब जैसे तैसे करके वो लोग उस तूफान से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉर्ज ने सभी की जान को खतरे में डाला था। अब जॉर्ज ओवेन को कहता है कि तुम सबके सामने मेरे से माफी मांगो। उसे ये भी बताता है कि हम शिप को वापस आइलैंड पर ले जाएंगे, यानी कि बिना व्हेल के शिकार किए। ओवेन जॉर्ज को काफी चाहता है कि हम इसके बगैर वापस नहीं जा सकते, इसके साथ बहुत से लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। जॉर्ज ओवेन से एग्री कर जाता है और उसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। हमें 3 महीने के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा व्हेल इकट्ठी हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि ओवेन व्हेल्स के ऊपर अटैक करने लगता है। वो एक व्हेल को घायल भी कर देता है। उसके बाद वो व्हेल मर जाती है। वो लोग उस व्हेल को शिप पर ले आते हैं और उसके बाद उस व्हेल का ऑयल निकाल लिया जाता है। इसके बाद वो अपने नेक्स्ट शिकार के लिए मूव कर जाते हैं, लेकिन काफी दिन गुजर जाते हैं और उन्हें कोई भी व्हेल नजर नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर मुसीबत की बात तो ये थी कि उनके खाने का सामान भी खत्म हो रहा था। लोग ज्यादा आगे नहीं गए थे, इसीलिए वो एक आइलैंड पर स्टे कर लेते हैं। यहाँ पर ये लोग एक कैप्टन से भी मिलते हैं। वो भी यहाँ पर व्हेल का शिकार करने के लिए ही आया था। उसके बाद वो कैप्टन उन्हें वहाँ पर एक स्टोरी सुनाता है। वो अपनी स्टोरी में एक ग्रेट व्हेल के बारे में बताता है और वो बताता है कि वो लोग समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच आ गए थे। उनका सामना ग्रेट व्हेल से हुआ। ग्रेट व्हेल ने उनके शिप पर अटैक कर दिया था, जिससे उस कैप्टन का हाथ और उसका बाजू भी टूट गए थे और उसके काफी ज्यादा दोस्त भी मारे जा चुके थे। अब वो लोग उसकी बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद ही हम देखते हैं कि ओवन और जॉर्ज आपस में डिस्कस करते हैं कि हमें भी ग्रेट व्हेल के शिकार के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उनके दिल में बहुत ज्यादा लालच आ गया था। वो लोग अपने सफर पर निकल जाते हैं और 14 महीने लंबा अरसा शिप पर गुजारते हैं। उसके बाद वो लोग कैप्टन की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां पर व्हेल का शिकार करने के लिए अपने अपने हथियार और अपनी बोट डाल लेते हैं। हम देखते हैं कि ओवन की बोट पर एक बहुत बड़ी व्हेल हमला कर देती है और ये वही व्हेल थी जिसका जिक्र उस कैप्टन ने किया था। और ओवन ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो लोग एक व्हेल पर अटैक करते हैं और जैसे ही वो उस व्हेल पर अटैक करते हैं तो ग्रेट व्हेल ये होता देख लेती है और ग्रेट व्हेल उस शिप पर अटैक कर देती है। जैसे ही उस व्हेल ने शिप पर हमला किया था तो शिप डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग उस शिप को छोड़ देते हैं और छोटी छोटी बोट्स पर वापस आने लगते हैं। शिप मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद लोग मैप को देखते हैं। अब यहाँ से निकलना उन लोगों के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। वो लोग फिर से एक समुद्री तूफान में फंस जाते हैं और इस तूफान में फंस जाने की वजह से ओवेन का बेस्ट फ्रेंड काफी इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था और ये बोट पर भी सफर कर रहे थे। वो लोग अपने सफर पर जा ही रहे होते हैं कि उनके एक साथी को जमीन नजर आती है। वो ये देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और जब वो उस जगह की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो ओवेन को कुछ फील होता है और ये किसी और चीज की फीलिंग नहीं थी, बल्कि एक ग्रेट व्हेल यहाँ पर पहुंच चुकी थी। अब ग्रेट व्हेल उन सब की बोट्स के साथ टकरा जाती है और बहुत ही मुश्किल से वो खुशकी तक पहुंच पाते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। अब उस आइलैंड पर उन्हें खाने के लिए जो कुछ भी मिल रहा था वो लोग उसे पागलों की तरह खा रहे थे। हम जॉर्ज को देखते हैं जो अपने दोस्तों को ऑर्डर देता है कि वो वहाँ पर फायर जलाएं। आग लगाने का फायदा ये होगा कि अगर वहाँ से कोई बोट गुजरी तो वो उन लोगों को देखकर रेस्क्यू कर लेगी। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर केव को डिस्कवर करते हैं और उस केव के अंदर उन्हें बहुत से लोगों के स्केलेटन भी मिलते हैं। इसका मतलब ये था कि बंजर आइलैंड पर बहुत पहले लोग आए थे, लेकिन कोई भी उनको रेस्क्यू करने नहीं आया था और वो लोग यहीं मर गए। अब उन लोगों को भी अपने यहीं पर नजर आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो लोग अपनी टूटी हुई शिप्स को रिपेयर करने लगते हैं। कुछ लोग वहाँ पर फैसला करते हैं कि वो लोग उसी बंजर आइलैंड पर रहेंगे। जाते हुए हम देखते हैं कि ओवेन अपने फ्रेंड से वादा करता है कि वो वापसी पर उसके लिए हेल्प जरूर लेकर आएगा। अब उनको सफ़र करते हुए तकरीबन 48 दिन गुजर गए थे और उन लोगों का बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था और यहाँ पर उनके एक दोस्त की डेथ हो जाती है। बोट में मौजूद दूसरे लोग उसकी डेड बॉडी को अंदर में फेंकने का फैसला करते हैं, लेकिन अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसकी बॉडी को फेंकेंगे नहीं बल्कि उसे खा लेंगे, क्योंकि अब इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। अब यहाँ पर हम दोबारा वापस बूढ़े थॉमस के पास आ जाते हैं, जो कि ये स्टोरी सुना रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था। उसके दुखी होने की वजह ये थी कि उसे अपने दोस्तों को खाना पड़ा था जिंदा रहने के लिए। अब ये दुख भरी कहानी सुनकर ओवन की वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि स्टोरी ही कुछ ऐसी थी। इसके बाद उसकी वाइफ उससे रिक्वेस्ट करती है कि इससे आगे की
स्टोरी भी वो उसे सुनाए। इसके बाद हमें उस शिप पे ही कुछ अरसे बाद का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर वो लोग काफी मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे। सरवाइव करने के लिए उन्हें एक गेम खेलना पड़ती थी, इसमें जो शख्स हार जाता था उसको मार दिया जाता था और बाकी लोग मिलकर उसे खा लिया करते थे। नेक्स्ट गेम के अंदर जॉर्ज हार जाता है और जॉर्ज अपने कजन गन देता है कि तुम मुझे शूट कर दो और मुझे मार दो, लेकिन उसका कजन जॉर्ज को मारने की बजाय खुद को शूट कर लेता है और वो लोग सब मिलकर उसे खा लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनका सामना फिर से ग्रेट वेल से हो जाता है। ओवेन उस ग्रेट वेल पर अटैक करने ही वाला होता है कि वो उस ग्रेट वेल की आंख देख लेता है। इसी वजह से वो उस पर अटैक नहीं करता और ग्रेट वेल भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उनके करीब से एक शिप गुजरता है जो कि उनकी हेल्प करते हैं। इन शिप का कैप्टन जब उनकी बोट में देखता है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा इंसानी हड्डियां पड़ी हुई थी। इन्हें देखकर कैप्टन बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। अब ओवेन और थॉमस जिस शिप पर थे उस शिप का काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका था, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक शिप को देखते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं। वो लोग इस खतरनाक सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं और उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। फाइनली कुछ दिनों के बाद वो लोग अपने घरों में वापस आ जाते हैं। सिटी के लोग उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये लोग तो कब के मर चुके होंगे। पर ओवन की वाइफ उसका वेट कर रही थी और फिर वहाँ पर ओवन की वाइफ ओवन से मिलती है। उसके बाद ओवन और जॉर्ज एक दूसरे से मिलते हैं और ओवन अपना लॉकेट जॉर्ज को दे देता है निशानी के तौर पर। इसके बाद कंपनी के लोग ओवन और जॉर्ज को बुला लेते हैं कहानी सुनने के लिए ताकि जो कुछ उनके साथ पेश आया वो उन्हें बता सके। अब कंपनी के लोग उनकी बात पर यकीन करने वाले बिल्कुल नहीं थे। फिर देखा जाता है कि ओवन जॉर्ज से कहता है कि तुम इन सबको सच सच बता दो। शुरू में तो जॉर्ज झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वो उन्हें सब सच सच बता देता है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी बिलीव नहीं करता। इसके बाद हम ओवन को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ में वापस आ चुका था और बहुत ही ज्यादा खुश था और अपने वादे के मुताबिक वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उस आइलैंड पर शिप भी भेजता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और उसका दोस्त मर चुका था। यहाँ पर थॉमस की कहानी खत्म हो जाती है। अब थॉमस उस राइटर से पूछता है कि क्या तुम इस कहानी को दुनिया के सामने लाओगे? कहता है बिल्कुल, इस कहानी को मैं बिल्कुल रियल बनाकर पेश करूंगा ताकि लोग मेरी बात का बिलीव कर सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि उस राइटर ने वो बुक लिख डाली थी और वो बुक काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी। अब इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।